जाति जनगणना शुरू कर दी गई है। क्या इसके पीछे क्या राज है? जाति जनगणना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, हम जातीय जनगणना नहीं शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट की पॉलिटिकल कमेटी ने निर्णय लिया 30 अप्रैल 2025 को कि अगली जो जनगणना हो। एनडीए की बिहार में सरकार है सर, लेकिन लगातार दलित शोषितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। हमेशा कहीं ना कहीं मारपीट हो जा रही है और उसकी सुनवाई थाने में नहीं होती है। इसका क्या वजह है? लॉ एंड ऑर्डर की पालन करने की बात कहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता। आप मुझे एक जब आप लोग के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, उन्होंने जाति जनगणना जब बिहार में शुरू की तो लोगों को लगा कि जाति जनगणना करके समाज को अलग अलग करना चाहते हैं। बिहार में या किसी भी प्रदेश में जनगणना नहीं हो सकती। कितना तक उनको फायदा मिल पाएगा जो निचले पायदान पे हैं, विशेष वैसे लोग जो दलित हैं, महादलित के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है, आज भी छुआछूत भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। हमारा कौन सा भाई पीछे छूटा हुआ है, इस बात की जानकारी जब हमें रहेगी तभी हम उनके लिए कुछ विशेष। जनता दल नहीं है, कांग्रेस तो श्रेय ले रही है ना कि हमारे द्वारा हुआ है। भाई आप जो किए दबाव में बीजेपी को करना पड़ा। 2000 आज तक तो वही सरकार में थे। 2011 की जनसंख्या। कौन चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री बिहार का? आज जनता की आवाज जनबोल खबर, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता साहब मौजूद हैं। कुछ बातों को लेकर के हम विशेष चर्चाएं करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जाति जनगणना शुरू हो रही है। ये स्वागत है। धन्यवाद भाई। आप लोगों की तरफ से जो है जाति जनगणना शुरू कर दी गई है। क्या इसके पीछे क्या राज है? जाति जनगणना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, हम जातीय जनगणना नहीं शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट की पॉलिटिकल कमेटी ने निर्णय लिया 30 अप्रैल 2025 को कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जातियों की भी गणना होगी। और ये पहली बार किया हुआ निर्णय नहीं है। 1931 तक ऐसा ही होता आया था। 1931 के बाद ये चीज डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब हमने फिर इसको जातियों को भी गिनने का फैसला लिया है, जिससे कि हमें पता चल सके कि समाज का कौन सा वर्ग कहाँ पे स्थित है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन आंकड़ों को जुटाने के लिए निर्णय लिया गया है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। जिस तरह से जब आप लोग के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, उन्होंने जाति जनगणना जब बिहार में शुरू की तो लोगों को लगा कि जाति जनगणना करके समाज को अलग अलग करना चाहते हैं। बिहार में या किसी भी प्रदेश में जनगणना नहीं हो सकती है। जनगणना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। तो फिर इस तरह का नीतीश कुमार जी अपने तरह बताता हूं। जनगणना जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र की सूची का पार्ट है। जो केंद्र की सूची है उसके 69 यानी 69वें नंबर पे जनगणना अंकित है। तो जनगणना जब होगी तो केंद्र सरकार ही कराएगी। राज्य सर्वे कराते हैं। बिहार ने भी एक सर्वे कराया। आपने एक बात कही सर कि निचले पायदान तक इसका फायदा मिलेगा, विकास होगा। कितना तक उनको फायदा मिल पाएगा जो निचले पायदान पे हैं, विशेष वैसे लोग जो दलित हैं, महादलित के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है, आज भी छुआछूत भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। हमारा कौन सा भाई पीछे छूटा हुआ है, इस बात की जानकारी जब हमें रहेगी तभी हम उनके लिए कुछ विशेष प्रबंधन कर सकेंगे, उनके लिए हम कुछ विशेष एफर्ट कर सकेंगे। हमारे परिवार का कौन सा अंग कहाँ है, इसी बात को जानने के लिए सारी कवायद हो रही। ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। कांग्रेस तो श्रेय ले रही है ना कि हमारे द्वारा हुआ है। भाई आप जो किए दबाव में बीजेपी को करना पड़ा। 2000 आज तक तो वही सरकार में थे। 2011 की जनसंख्या कांग्रेस के शासनकाल में हुई। प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने घोषणा कर दी और राहुल गांधी और इनके साथी, इनके गुरु पी चिदम्बरम जी ने उसका विरोध कर दिया। फिर आज क्यों श्रेय ले रहे हैं इसका? राजनीतिक ठगी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस, ये सब तो राजनीतिक ठग हैं। अब चुनाव आ गया है बिहार का, आप लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाए। हमें तो मिला ही हुआ है। 2005 से अभी तक हम ही तो हैं और आगे भी हम ही रहेंगे, क्योंकि हमारा तो एजेंडा विकास का है। विकास किसे नहीं पसंद है? आपको क्या विकास पसंद नहीं है? हर को विकास पसंद है। हम तो सिर्फ विकास करते हैं, हम राजनीति तो कर ही नहीं रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं और जो सेवा करेगा उससे मेवा मिलेगा। 2025 में कौन चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री बिहार का? आज भी नीतीश कुमार है और 2025 का चुनाव भी हम नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं।
आपके कार्यकर्ता द्वारा कहा जा रहा है कि सोचा जाएगा, देखा जाएगा 2025 में कौन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। प्रदेश का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, आधिकारिक प्रवक्ता आपसे कह रहा है कि आज भी नीतीश कुमार हैं और 2025 का चुनाव भी हम नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही लड़ेंगे। क्या होगा नीतीश कुमार। विशेष चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है बिहार? 2025 में एनडीए कम से कम 225। 400 पार भी दावा किए थे आप लोग संसदीय चुनाव में। सरकार हम ही बनाए। सरकार दो लोगों की वजह बना ना। बैसाखी किसे कहा जाता है कि विपक्ष कह रहा है कि बैसाखी पे सरकार चल रही है, भारत सरकार। भाई 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए लड़ रही थी, पार्टियां अलग अलग नहीं लड़ रही थी जी। एनडीए की ही सरकार है। वैसे विपक्ष को जो सोचना है सोच लें। एक शेर है ना कि उन्हें भी मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, पर फिर भी मुस्कुराने को गालिब ख्याल अच्छा है। एनडीए की बिहार में सरकार है सर, लेकिन लगातार दलित शोषितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। हमेशा कहीं ना कहीं मारपीट हो जा रही है और उसकी सुनवाई थाने में नहीं होती है। इसका क्या वजह है? लॉ एंड ऑर्डर की पालन करने की बात कहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता। आप मुझे एक घटना बताएं जहां थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आपकी बात सत्य हुई, बहुत सारी घटना सर, एक क्या हम हजारों घटना आपको दे देंगे। थाना, अगर आपकी बात सत्य हुई तो उस थाना और उस थाना अध्यक्ष की वर्दी खींच ली जाएगी। ये बिहार है, यहाँ जनता की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। यहाँ किसी के साथ गलत होगा तो कानून अपना काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखा एनडीए को लेकर के, जिससे ज्यादा जनगणना की बात कही जा रही थी। लगातार बन रहे और देखते रहे जनबोल खबर। बच्चे आ जाओ।